दोस्तों इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूं। अगर आप एक पीएफ मेंबर हैं और अपना पीएफ अकाउंट में सभी केवाईसी को अपडेट करना चाहते हैं, जैसे कि बैंक केवाईसी, पैन केवाईसी, पासवर्ड केवाईसी और आधार लिंक करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में आपको सबसे लेटेस्ट प्रोसेस के साथ मैं आपको बताने वाला हूं किस प्रकार से ऑनलाइन तरीका से खुद से आप अपना पीएफ अकाउंट लॉगिन होकर के केवाईसी को किस प्रकार से अपडेट कर सकते हैं। इसका जो कंप्लीट प्रोसेस होता है वो मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप करके मैं आपको बताने वाला हूं। पीएफ केवाईसी कहने का मतलब होता है अपने पीएफ अकाउंट में बैंक अकाउंट नंबर को जोड़ना, पैन कार्ड नंबर को जोड़ना, पासपोर्ट नंबर को लिंक करना, आधार लिंक करना ही पीएफ केवाईसी कहा जाता है। पीएफ केवाईसी करना काफी ज्यादा मैंडेटरी हो जाता है। अगर आपका पीएफ अकाउंट में केवाईसी अपडेट नहीं होता है तो अपना पीएफ का पैसा चाहे आप एडवांस में निकासी करना चाहते हैं या फिर फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करना चाहते हैं तो बिना पीएफ केवाईसी का आपका नहीं निकलेगा पैसा। तो पीएफ केवाईसी करना काफी ज्यादा मैंडेटरी होता है। तो आज के वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप करके मैं आपको बताऊंगा ताकि आप खुद से आप अपना पीएफ अकाउंट लॉगिन होकर के आप अपना पीएफ केवाईसी आप ऑनलाइन तरीका से अपडेट कर सकें। तो चलिए अपडेट करने का जो कंप्लीट प्रोसेस होगा वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है, साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हुए तो चैनल को भी आपको सब्सक्राइब कर लेना है। सबसे पहले आप अपना फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर में कोई भी ब्राउजर होगा उससे आपको ओपन करना है। देन आपको सर्च बार पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है यूएन लॉगिन। उसके बाद आपको सर्च करना है। तो जैसे यहाँ पे यूएन लॉगिन टाइप करके सर्च करते हैं उसके बाद नीचे आएगा तो जो भी ईपीएफओ का ऑफिशियल वेबसाइट होता है सबसे ऊपर में ही नजर आता होगा। तो आपको पहला ही वेबसाइट, पहला ही लिंक पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जनरली यहाँ पे एक अलर्ट देखने को मिल जाता है। इस अलर्ट को सबसे ऊपर से आपको क्रॉस करना है या फिर नीचे ओके का ऑप्शन मिल जाता है तो आपको ओके पे क्लिक करना है। उसके बाद जो भी यूनिफाइड पोर्टल का लॉगिन पेज होता है वो यहाँ पे खुलकर आ जाता है। अब यहाँ पे आपको अपना पीएफ अकाउंट में सभी केवाईसी को अपडेट करना है। उसके लिए सबसे पहले आपको अपना पीएफ अकाउंट में लॉगिन होना होगा। तो पीएफ अकाउंट में लॉगिन होने के लिए यहाँ पे कुछ डिटेल आपको फिलअप करना होता है। जैसे कि जो भी आपके पास 12 डिजिट का यूएन नंबर होगा उससे आपको पहला कॉलम में फिलअप करना है। देन जो भी अपने यूएन का पासवर्ड बना करके रखे होंगे उससे आपको दूसरा कॉलम में फिलअप करना है। देन नीचे एक कैप्चा कोड मिल जाता है, सेम कैप्चा कोड यहाँ पे आपको फिलअप करना है। बाय चांस अगर आप अपना यूएन का पासवर्ड भूल चुके हैं तो इस कंडीशन में आपको फॉरगेट करना होगा। उसके लिए नीचे ही देखिए फॉरगेट पासवर्ड का एक सेक्शन मिल जाता है। इस पर क्लिक करके आप अपना एक नया पासवर्ड बना सकते हैं। पासवर्ड वगैरह, यूएन वगैरह यहाँ पे कैप्चा कोड फिलअप करने के बाद नीचे यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन है तो आपको साइन इन पर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका पीएफ अकाउंट, जो भी आपका आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक होता है उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाता है। जैसे ऊपर में देखिए यहाँ पर नजर आता होगा ओटीपी हैज बीन सेंड ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो एक बार अपना मोबाइल नंबर चेक कीजिए। जैसे कि यहाँ के मोबाइल नंबर का लास्ट का 4 डिजिट यहाँ पर नजर आता होगा। मोबाइल फोन चेक कीजिए, वहां पे एक एसएमएस आया हुआ। एसएमएस में 6 डिजिट का ओटीपी होता है। जो भी 6 डिजिट का ओटीपी है आया हुआ है उसे आपको इस कॉलम में आपको फिलअप करना है। ओटीपी वाला सेक्शन में आकर के फिलअप करना है। देन नीचे एक कैप्चा कोड मिल जाता है, सेम कैप्चा कोड को इस कैप्चा वाला सेक्शन में फिलअप करना है। उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। उसके बाद फाइनली आप अपना पीएफ अकाउंट में सक्सेसफुली लॉगिन हो जाता है। अब यहीं से अपना लॉगिन होकर के आप अपना पीएफ अकाउंट में केवाईसी अपडेट कर सकते हैं। उससे पहले यहाँ पे जो भी आपका मेंबर का प्रोफाइल डिटेल होता है, आपका जो प्रोफाइल डिटेल होता है वो यहाँ पे शो जाता है। जैसे कि सबसे पहले तो आपका यूएन नंबर, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर यहाँ पे नजर आता होगा। अब यहाँ पे आपको अपना पीएफ अकाउंट में केवाईसी अपडेट करना है। उसके लिए ऊपर में देखिए काफी सारे यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन तीसरा ही ऑप्शन में मिल जाता है मैनेज का। तो आपको मैनेज पर क्लिक करना है। देन यहाँ पे काफी सारा ऑप्शन खुलकर आ जाता है, लेकिन जो काम का ऑप्शन है तीसरा नंबर में ही नजर आता है केवाईसी। तो आपको केवाईसी पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे केवाईसी वाला सेक्शन खुलकर आ जाता है। यहाँ पे देखिए ऊपर में नजर आता होगा 8 केवाईसी और जो भी यहाँ पे केवाईसी अपडेट कीजिएगा वो आपको आधार ओटीपी वेरिफिकेशन करना होगा। जैसे कि ऊपर में देख सकते हैं यहाँ पे लिखा नजर आता होगा ओटीपी विल बी सेंड योर आधार लिंक मोबाइल नंबर। आपका मोबाइल नंबर जो भी आपका आधार कार्ड के साथ लिंक होगा उस पर एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी से जब वेरीफाई कीजिएगा उसके बाद फाइनली जो आपका केवाईसी होगा वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके मैं आपको दिखाऊंगा। तो बेसिकली ये जो यहाँ पोर्शन खुलकर आया हुआ, जो पेज खुलकर आया हुआ, एक केवाईसी अपडेट करने वाला सेक्शन खुलकर आया हुआ है। यहाँ से आप अपना केवाईसी भी चेकआउट कर सकते हैं कि कौन कौन से केवाईसी आपका अपडेट है। और साथ ही साथ अगर आपका अपडेट नहीं है तो यहीं से आप केवाईसी अपडेट कर सकते हैं। जैसे नीचे देखिए यहाँ पे करेंट एक्टिव केवाईसी के नीचे कोई भी यहाँ पे केवाईसी अपडेट नहीं है फिलहाल। यहाँ पे मैं अपडेट करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अगर आपका पहले से अपडेट होगा, अब उसे चेंज करना चाहते हैं तो चेंज करने का प्रोसेस और नया तरीका से अपडेट करने का जो प्रोसेस है दोनों का सेम ही है। तो दोनों का स्टेप सेम है। तो दोनों को अगर आपको चेंज करना है तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर नया प्रोसेस अगर अपना बैंक केवाईसी पैन केवाईसी को एड कर रहे हैं तो भी आपको इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। दोनों को प्रोसेस सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर में देखिए केवाईसी कौन कौन सा अपडेट होता है वो सबसे पहले देख लीजिए। यहाँ पे ऊपर में नजर आता होगा बैंक केवाईसी, पेन केवाईसी और पासवर्ड केवाईसी। 3 केवाईसी यहाँ पे आपके पास
अपडेट करने का ऑप्शन है। लेकिन मेनली पीएफ में 4 केवाईसी होता है, पहला बैंक, पेन, पासवर्ड और आधार। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आधार केवाईसी अपडेट करने का ऑप्शन नहीं है। अगर आपका अभी पीएफ अकाउंट में आधार केवाईसी अपडेट नहीं है, अपडेट करना चाहते हैं तो कहां से होगा, मैं आपको वीडियो के अंत में आपको बता दूंगा। तो फिलहाल बैंक, पेन और पासवर्ड केवाईसी किस प्रकार से अपडेट किया जाता है वो सबसे पहले सीख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली 4 केवाईसी में से 3 ही केवाईसी आपके लिए मैंडेटरी होता है। एक केवाईसी जो है आपका पासवर्ड केवाईसी, ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो यहाँ पे आप केवाईसी अपडेट कर सकते हैं, अगर नहीं है तो इसे छोड़ दीजिए, कोई भी ये दिक्कत की बात नहीं है, ऑप्शनल होता है। अगर करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहेंगे तो इसे छोड़ दीजिए, कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं आएगा। लेकिन जो मेन केवाईसी है आधार, बैंक और पेन, ये तीनों केवाईसी आपको करना काफी ज्यादा कंपलसरी है। तो चलिए मैं बताने के तौर पे पासवर्ड केवाईसी किस प्रकार से किया जाता है वो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन मैं भी यहाँ पे पासवर्ड को ऐसे अपडेट करने वाला नहीं हूं क्योंकि ऑप्शनल इसे मैं छोड़ दूंगा, लेकिन प्रोसेस मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले पासवर्ड को ऐसे किस प्रकार से किया जाता है वो देख लीजिए। तो यहाँ पे आपको पासवर्ड पर आपको क्लिक करना है। जैसे पासवर्ड पर क्लिक करता है उसके बाद जो भी आपके पास पासवर्ड का डिटेल है उसका डिटेल यहाँ पे फिलअप करना होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए नेम एज पर पासवर्ड, तो जो भी आपका पीएफ अकाउंट में आपका नाम है ऑटोमेटिक फेच कर लेता है। जो भी आपका पासवर्ड पर आपका नाम होगा वो यहाँ पे फिलअप कीजिए, या फिर जो भी आपका पीएफ अकाउंट में नेम है सेम होगा तो सेम ऑटोमेटिक आपका पीएफ अकाउंट से फेच कर लेगा। ठीक है, उसके बाद जो भी आपका पासपोर्ट नंबर है वो यहाँ पे आपको डाल देना है। देन आपका पासवर्ड कब तक वैलिडेट है वो यहाँ पे डेट, मंथ, ईयर, कैलेंडर के माध्यम से आपको सेलेक्ट करना है। देन यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन आपको एक्सेप्ट करना है और उसके बाद आपको सेव पर क्लिक करना है। जैसे सेव पर क्लिक करते हैं उसको जो भी आपका आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। जैसे ऊपर में देखिए यहाँ पर नजर आता होगा एन ओटीपी हैज बीन सेंड टू योर आधार लिंक मोबाइल नंबर। ठीक है, ओटीपी वगैरह आ चुका है। तो जो भी ओटीपी आता है उस ओटीपी को यहाँ पे फिलअप करना है। देन आपको सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे सबमिट पर क्लिक करते हैं उसका जो भी आपका पासवर्ड वैसे अपडेट करने का जो प्रोसेस होता है वो यहाँ से आपका रिक्वेस्ट डल जाता है, आपका कंप्लीट हो जाता है। तो कुछ इसी तरीका से आप अपना पासवर्ड वैसे कर सकते हैं। ठीक है, फिर से मैं आपको समझा देता हूँ, जो पासपोर्ट है ये ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहेंगे कर सकते हैं, तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए जो इंपॉर्टेंट केवाईसी है पेन, बैंक और आधार वो सबसे पहले समझा देता हूं। अब यहाँ पे जो दूसरा केवाईसी पेन, तो पेन केवाईसी किस प्रकार से किया जाता है वो देख लीजिए। उसके लिए पेन केवाईसी अपडेट करने के लिए यहीं पे देखिए पेन नजर आता होगा, तो आपको पेन पर क्लिक करना है। जैसे पेन पर क्लिक करते हैं उसके बाद नीचे यहाँ पे पेन कार्ड का डिटेल फिलअप करने का ऑप्शन आ जाता है। तो सबसे पहला डिटेल यहाँ पे नाम का आता है, तो जो भी आपका पीएफ अकाउंट में आपका नाम होता है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे फेच कर लेता है। अगर सेम नेम है आपका, जो भी पीएफ अकाउंट नाम है वही नेम अगर आपके पेन कार्ड पे है तो सेम इसी प्रकार से रहने दीजिए। अदरवाइज पेन कार्ड पे अगर आपका दूसरा नाम है, पीएफ अकाउंट दूसरा नाम है, तो जो भी आपका पेन कार्ड पे आपका नाम होगा वो नाम यहाँ पे आपको डाल देना है। ठीक है, क्लियर। उसके बाद जो भी 10 डिजिट का पेन कार्ड नंबर है उस पेन कार्ड नंबर को इस कॉलम में आपको फिलअप करना है। देन नीचे यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन आपको सेव करना है। देन आपको सेव पर क्लिक करना है। उसके बाद फिर से जो भी आपका आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक होता है उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। मेरे केस में यहाँ पे ओटीपी वगैरह आ चुका है। ऊपर में देख सकते हैं लिखा हुआ आता होगा एन ओटीपी हैज बीन सेंड टू योर आधार लिंक मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर के यहाँ पे कुछ डिजिट नजर आता होगा। अब यहाँ पे ओटीपी फिलअप करने से पहले अपना डिटेल चेकआउट कर लीजिएगा, जैसे कि जो भी आपका नाम है और जो भी आपने पेन कार्ड नंबर फिलअप किया है क्या वो सही है या नहीं। अगर दोनों चीज सही होगा उसके बाद जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आया है उस ओटीपी को यहाँ पे डाल देना है। और ओटीपी डाल देने के बाद नीचे सबमिट का ऑप्शन है, तो आपको सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे सबमिट पर क्लिक कर देता है उसके बाद जो भी आपका पेन केवाईसी अपडेट करने का जो रिक्वेस्ट होता है वो यहाँ से आपका सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है। तो कुछ इसी प्रकार से आप अपना पीएफ को ना पेन केवाईसी अपडेट कर सकते हैं। पेन केवाईसी कब मैंडेटरी होता है अपडेट करना वो समझा देता हूँ। जैसे अगर आप अपना पीएफ का पूरा पैसा निकासी करना चाहते हैं और जो भी आपका पीएफ का पैसा है वो अगर आपका 50,000 से ज्यादा होगा तो फिर यहाँ पे पेन केवाईसी आपको अपडेट करना काफी ज्यादा कंपलसरी हो जाता है। अगर आप एडवांस में निकासी करना चाहते हैं तो बिना पेन केवाईसी का ही निकासी हो जाएगा। लेकिन अगर आप फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर रहे हैं तो आपका पेन केवाईसी काफी ज्यादा मैंडेटरी होता है केवाईसी में। तो पेन केवाईसी आप जरूर से जरूर अपडेट करके अपने पीएफ अकाउंट में रखिएगा। ठीक है, ये मैंडेटरी भी है। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा केवाईसी बैंक का, तो बैंक केवाईसी अपडेट करने के लिए यहीं पे देखिए बैंक का ऑप्शन है, तो आपको बैंक पर क्लिक करना है। तो जैसे बैंक पर क्लिक करता है उसके बाद नीचे यहाँ पे बैंक अकाउंट का डिटेल आपको फिलअप करना होगा। तो यहाँ पे जो भी डिटेल आप फिलअप कीजिएगा एज पर बैंक अकाउंट आपका होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले नाम, नेम एज पर बैंक अकाउंट, जो भी आपका पीएफ अकाउंट आपका नाम है वो नेम यहाँ पे ऑटोमेटिक फेच कर लिया है और यही नेम आपका बैंक अकाउंट में भी होना चाहिए। दोनों जगह आपका नाम सेम होना चाहिए। आपका पीएफ
अकाउंट में भी और बैंक अकाउंट नंबर में भी दोनों जगह आपका नाम सेम होगा, तभी आपका बैंक वैसे अप्रूव हो पाएगा, अदरवाइज आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो दोनों जगह आपका नाम सेम होना चाहिए। उसके बाद जो भी आप अपना पीएफ अकाउंट बैंक अकाउंट नंबर को ऐड करना चाहते हैं, लिंक करना चाहते हैं या फिर चेंज करना चाहते हैं, तो उसका जो अकाउंट नंबर है वो यहाँ पे आपको फिलअप करना है। देन सेम बैंक अकाउंट नंबर को यहाँ पे आपको फिलअप करना है। देन जो भी आपका बैंक का आईएफएससी कोड होगा, लेटेस्ट आईएफएससी कोड यहाँ पे आपको फिलअप करना है। बैंक का आईएफएससी कोड फिलअप करने के बाद एक बार आपको चेक करना होगा, वेरीफाई करना होगा जो भी यहाँ पे आपने डिटेल फिलअप किया है क्या वो सही है या नहीं। तो वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे देखिए राइट साइड में एक ऑप्शन मिल जाता है वेरीफाई आईएफएससी, तो आपको वेरीफाई आईएफएससी पे क्लिक करना है। देन अगर आपका आईएफएससी कोड सही होता है तो यहाँ पे वेरीफाई हो जाता है। ऊपर में देखिए पॉपअप अलर्ट भी आ चुका है और यहाँ पे लिखा उधर आता होगा आईएफएससी वेरीफाई। ठीक है, अब आपको ओके पे क्लिक करना है। जैसे ओके पे क्लिक करता है उस पर जो भी आपका बैंक और ब्रांच का जो नाम होता है ऑटोमेटिक फेच कर लेता है। जैसे यहाँ पे देखिए ब्रांच का नाम ऑटोमेटिक फेच कर लिया, बैंक का नाम ऑटोमेटिक फेच कर लिया। ठीक है, इतना ही आपको यहाँ पे डिटेल फिलअप करना है। देन नीचे यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन आपको सेट करना है। उसके बाद आपको सेव पर क्लिक करना है। जैसे सेव पर क्लिक करते हैं उसके बाद दोबारा से आपका जो आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक होता है उस पर एक ओटीपी चला जाएगा। जो भी ओटीपी आता है उस ओटीपी को आपको इस कॉलम में फिलअप कर देना है। ओटीपी फिलअप कर देने के बाद नीचे फाइनल स्टेप है, यहाँ पर नजर आता होगा सबमिट, तो आपको सबमिट पर क्लिक करना है। उसके बाद फाइनली जो भी आपका केवाईसी रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली यहाँ सबका सबमिट हो जाता है। जैसे आपका केवाईसी रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है तो आपको ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट कर देगा केवाईसी वाला सेक्शन में, जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं। अभी जो आपने केवाईसी सबमिट किया उसका कंप्लीट डिटेल देखना चाहते हैं उसके लिए आपको नीचे आना होगा। जब नीचे आएगा तो यहाँ पे देखिए एक सेक्शन बना हुआ नजर आता होगा केवाईसी पेंडिंग फॉर अप्रूवल। जो भी आप केवाईसी अपडेट करते हैं, जो भी आप रिक्वेस्ट डालते हैं वो पेंडिंग में चला जाएगा पहले। ठीक है, सबसे पहले पेंडिंग में चला जाता है। यहीं पे देखिए लिखा हुआ आता होगा केवाईसी पेंडिंग फॉर अप्रूवल। उसी के नीचे जो भी आपने केवाईसी अपडेट किया उसका डिटेल मिल जाता है। जैसे कि सबसे पहले तो आपका यूएन नंबर, दैट डॉक्यूमेंट में यहाँ पे देख सकते हैं बैंक और पेन केवाईसी मैंने अपडेट किया तो बैंक और पेन यहाँ पे नजर आता होगा। देन जो भी आपका नाम है वो यहाँ पे नजर आ जाता है। देन जो भी आपका बैंक अकाउंट नंबर है वो यहाँ पे शो हो जाता है, पेन कार्ड नंबर भी यहाँ पे शो हो जाता है। ठीक है, बैंक का आईएफएससी कोड वगैरह यहाँ पे शो हो जाता है। देन यहाँ पे देखिए सीडेड ऑन कब, यहाँ पे सीडेड आज का डेट और टाइम यहाँ पे नजर आता होगा। देन सीडेड में मेंबर और अभी सबसे मेन पार्ट आता है स्टेटस। स्टेटस में देख सकते हैं अभी लिखा हुआ आता होगा वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस बैंक के सामने, और पेन के सामने यहाँ पे लिखा हुआ आता होगा पेंडिंग विद एम्प्लॉयर फॉर डिजिटल साइन। ठीक है, तो कुछ इसी प्रकार से आप ऑनलाइन तरीका से अपना पीएफ अकाउंट, बैंक केवाईसी, पेन केवाईसी, पासवर्ड केवाईसी अपडेट कर सकते हैं। अपडेट करने का प्रोसेस, रिक्वेस्ट डालने का प्रोसेस अभी तक मैंने आपको बताया। अब चलिए जो भी आपका बैंक केवाईसी, पेन केवाईसी या पासवर्ड केवाईसी है वो कहां से अप्रूव होगा, कितना स्टेप में अप्रूव होगा, वो सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो फिलहाल अभी दैट टाइम पे स्टेटस में देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले पेन और पासवर्ड के बता देता हूँ। जो आपका पेन केवाईसी का प्रोसेस है सेम प्रोसेस पासवर्ड केवाईसी का भी है। तो अभी देख सकते हैं पेन के सामने यहाँ पर स्टेटस में लिखा हुआ आता होगा पेंडिंग विद एम्प्लॉयर फॉर डिजिटल साइन। इसका मतलब यही होता है कि जो भी आपने पेन केवाईसी या पासवर्ड केवाईसी अपडेट किया है वो फाइनल अप्रूवल के लिए आपके कंपनी, आपके एम्प्लॉयर के पास चला गया है। तो जैसे आपका कंपनी, आपका एम्प्लॉय डीएससी सिस्टम से आपका यहाँ पे पेन केवाईसी, पासवर्ड केवाईसी अप्रूव कर देगा, उसके बाद फाइनली आपका अप्रूव हो जाएगा, आपका पीएफ अकाउंट में पेन केवाईसी अपडेट हो जाएगा। जैसे ही पेन केवाईसी अपडेट हो जाएगा तो यहाँ पे करंट एक्टिव केवाईसी के नीचे ही आपका पेन कार्ड यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, सेम दूसरा जो यहाँ पे है आपका बैंक केवाईसी, बैंक केवाईसी का भी सामने देखिए लिखा हुआ आता होगा वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस। तो इसका मतलब होता है जो आपका बैंक केवाईसी होता है दो जगह से अप्रूव होता है, दो जगह से वेरीफाई होता है। जैसे कि दैट टाइम पर स्टेटस में देख सकते हैं लिखा हुआ आता होगा वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस। इसका मतलब होता है कि जो भी आपने बैंक केवाईसी अपडेट किया है या फिर चेंज किया है वो अभी वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले आपके बैंक के पास गया, बैंक ऑटोमेटिक वेरीफाई कर देगा 24 से 48 घंटा में, 2 से 3 दिन में आपका ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाता है, आपका बैंक की तरफ से कर देगा, ऑटोमेटिक वहां पे होगा। ठीक है, उसके बाद फाइनल अप्रूवल के लिए आपका जो कंपनी, जो आपका एम्प्लॉयर है उसके पास चला जाएगा। तब यहाँ पर स्टेटस चेंज हो जाएगा, स्टेटस में लिखा हुआ आ जाएगा जो नीचे लिखा हुआ पेन के सामने पेंडिंग विद फॉर डिजिटल साइन। सेम स्टेटस ऊपर में जब शो हो जाएगा तो इसका मतलब समझ जाइएगा तो आपका बैंक केवाईसी, आपका बैंक अप्रूव कर दिया, वेरीफाई कर दिया, उसके फाइनल अप्रूवल के लिए आपका कंपनी, आपका एम्प्लॉयर के पास चला गया। तो जैसे आपका कंपनी, जैसे ही आपका एम्प्लॉयर डीएससी सिस्टम से आपका बैंक केवाईसी का अप्रूव कर देगा उसके बाद फाइनल आपका पीएफ अकाउंट बैंक केवाईसी सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगा। यहीं पे करंट एक्टिव केवाईसी के नीचे ही आपका बैंक केवाईसी, पेन केवाईसी आपका शो हो जाएगा। ठीक है, सेम प्रोसेस आपका पासवर्ड केवाईसी का भी है। तो जैसे आपका कंपनी आपका डीएससी सिस्टम से आपका बैंक केवाईसी, पेन केवाईसी अप्रूव कर देगा, जितना दिन आपका करता है इसका कोई भी फिक्स टाइम नहीं है। 1 सप्ताह में भी कर सकते हैं, 1 महीना में भी कर सकते हैं, 2 दिन में भी कर सकते हैं, 3 दिन में भी कर सकता है, 1 दिन में भी कर सकता है। तो जब आपका कंपनी आपका डीएससी सिस्टम से आपका बैंक केवाईसी, पेन केवाईसी, पासवर्ड केवाईसी का अप्रूव कर देगा तो यहीं पे देखिए करंट एक्टिव केवाईसी के नीचे ही आपका केवाईसी शो हो जाएगा। ठीक है, मेरा फाइनली यहाँ पे कर दिया तो यहाँ पे केवाईसी वगैरह अपडेट हो चुका है।
यहीं पे देखिए नजर आता होगा सबसे पहले बैंक और पेन यहाँ पर नजर आता होगा। यहाँ पे स्टेटस में देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा नजर आता होगा अप्रूव अप्रूव। ठीक है, पहले क्या था, पेंडिंग विद एम्प्लॉय पर डिजिटल साइन था और यहाँ पे वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस था। तो यहाँ पे जैसे आपका कंपनी अप्रूव कर देगा कुछ इसी प्रकार से लग जाएगा, यहाँ पे कुछ इसी प्रकार से हो जाएगा। अब यहाँ पे बेसिकली कुछ टाइम लगता है, इसका कोई भी फिक्स टाइम नहीं, टोटली डिपेंड पड़ता है आपका कंपनी पे। कंपनी जितना दिन में करेगा उतना ही दिन में आपका कैसे अप्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो रहा प्रोसेस। बैंक कैसे, पेन कैसे, पासवर्ड कैसे किस प्रकार से अपडेट किया जाता है उसका प्रोसेस मैंने अभी तक आपको बताया हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आधार कैसे किस प्रकार से होता है, आधार कैसे अपडेट करने का क्या प्रोसेस है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो बेसिकली दोस्तों अगर आपका पीएफ अकाउंट के साथ आधार लिंक नहीं होता, आधार कैसे अपडेट नहीं होता है, तो आप अपना पीएफ का कोई भी काम नहीं कर सकते। इवन आप अपना पीएफ अकाउंट में लॉगिन भी नहीं हो सकते हैं। और जब लॉगिन ही नहीं हो पाएगा तो बैंक कैसे, पेन कैसे या तो फिर पासवर्ड कैसे ऑनलाइन तरीका से नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना पीएफ अकाउंट में आधार कैसे अपडेट करवाना होगा। तो कहां से अपडेट होगा, तो इसका एक ही तरीका है, जितना भी पहले ऑनलाइन हो जाता था लेकिन ऑनलाइन जितना भी प्रोसेस है वो सब कुछ बंद कर दिया गया। उमंग एप्लीकेशन से भी हो जाता था, इसका खुद का एक ईपीएफओ द्वारा वेबसाइट जारी किया गया था जहां से आप ऑनलाइन तरीका से आधार कैसे अपडेट कर सकते हैं, लेकिन सबका सब बंद पड़ा हुआ, सब बंद कर दिया गया। एक ही प्रोसेस, जो लास्ट प्रोसेस बचा हुआ है वो है आपका कंपनी, जो भी आपका नियोक्ता, जो भी आपका एम्प्लॉय, जो भी आपका कंपनी है, उसी के माध्यम से अपना पीएफ अकाउंट में आधार कैसे अपडेट करा सकते हैं। चलिए इसका एक प्रूफ भी मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे कि स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे प्रूफ दिखाने के लिए यहाँ पे पीएफ पासवर्ड फॉरगेट करने वाला सेक्शन में आ चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो भी मैंने यूएन नंबर फिलअप किया उसके साथ भी आधार लिंक नहीं है। अगर आपका यूएन नंबर के साथ आपका पीएफ अकाउंट के साथ आधार लिंक नहीं होता है तो कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। इवन आप अपना पासवर्ड को भी फॉरगेट नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे मैंने पासवर्ड फॉरगेट करने की कोशिश किया तो नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, यही सबका पता चल जाएगा कि आपका कहां से आधार कैसे होगा। ठीक है, प्रूफ मैं आपको दिखा रहा हूँ। नीचे लिखा नजर आता होगा, योर यूएन इज नॉट लिंक विद आधार। जो भी आपका यूएन नंबर है वो आपके आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं है। फर्स्ट मेंबर हैज टू लिंक हिज आधार विद यूएन थ्रो नीचे देखिए लिखा हुआ नजर आता होगा, हिज हर एम्प्लॉयर। साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कहां से होगा, हिज हर एम्प्लॉयर। थ्रो मतलब कहां से होगा, किसके द्वारा होगा वो बताया जाता है, हिज हर एम्प्लॉयर। तो जो भी आपका कंपनी, जो भी आपका नियोक्ता, जहां भी आपने काम किया है, जो भी आपका ठेकेदार होगा उसको ही बोलना है, उसी के माध्यम से आप अपना पीएफ अकाउंट आधार कैसे अपडेट करवा सकते हैं। बाकी जो आपका बैंक कैसे होता है, पेन कैसे होता है, जो पासवर्ड कैसे, पासवर्ड तो ऑप्शनल है, अगर करना चाहे कर सकते हैं, उसे आप खुद से ऑनलाइन तरीका से अपडेट कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप के वीडियो में आपको बताया हूँ। ठीक है, तो आशा करते हो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नहीं होंगे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है।